मगर यकीन मानिए, आप नज़दीकी अपने उन नेताओं के घर पे जाके देखिए, उन विधायक मंत्रियों के घर पे जाके देखिए जिनके घर पे सिर्फ और सिर्फ चाइना से बने बिजली के तार और बिजली के बल्ब ही पूर्वजों की दोहराई हुई कहानी को फिर से दोहराते हैं, छोड़ते हैं चाइना के वो सारे सामान और अपने भारत की मिट्टी से बने दिए से फिर से इस दीपावली में दिए जलाते हैं। हम नेपाल से आए हैं, वीरगंज से। यहाँ पे पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल पिछले साल की अपेक्षा से इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पिछले साल तो उतना लोग नहीं मनाए लोग, लेकिन इस साल बहुत ही लोग आए हुए हैं। अभी मैं पोस्ट ऑफिस रोड माता मंदिर चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपावली की बड़ी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम दुकानें यहाँ पे सज चुकी है और माला से लेकर के तमाम मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद है और चारों तरफ इस तरह दीपावली की बाजार सज चुकी है जैसे चारों तरफ मेला ही मेला नजर आता है। दीपावली की तैयारियां में अगर कहा जाए तो यहाँ पे तमाम दुकानें इस तरह से चारों तरफ फूलों से सजा हुआ है और यहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और बगल में ही वीरगंज नेपाल होता है, जो कि वहाँ से भी ग्राहक यहाँ पे तमाम पहुँचते हैं। यहाँ पे जो फूल सामग्री और दीपावली की सोच से लेकर के जितने सामग्री मिलते हैं उसको खरीदने हेतु आप यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी जी का तस्वीर और गणेश जी का तस्वीर, तमाम यहाँ पे फूल सजाया गया और तमाम यहाँ पे ग्राहक मौजूद है। हम जानना चाहेंगे, से बताइए पहले साल की अपेक्षा में सर इस साल ग्राहकों की संख्या कितनी है? ग्राहक की संख्या बहुत कम है, पहले साल की अपेक्षा में इस साल कम है, बहुत कम है। अच्छा, कम होने का कारण कुछ बता सकते हैं? कोरोना है, लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, आमदनी कम। कोरोना लॉकडाउन तो पिछले साल रहा है, इस साल तो कोरोना सर अभी सबको भी मिल रहा है। अगर कहा जाए तो यहाँ पे दुकानदारों का जो कि पिछले साल कोरोना के कारण जिस तरह से कुछ कमियां देखने को मिली है वो कमियां आज भी बरकरार है, मगर बाजारों में लोगों की संख्याएं काफ़ी नज़र आ रही है। और इस साल की अपेक्षा इस साल दीपावली में क्या अंतर है? पिछले साल आए ही नहीं थे, इस साल आए हैं। पिछले साल नहीं आए थे, इस साल क्या अंतर दिख रहा है? इस साल मार्केट में एकदम अच्छा है, पहले से गत साल से अच्छा ही आ रहा है, क्योंकि गत साल कोरोना था तो लोग नहीं आता था। इस साल कोरोना नहीं है तो इतना न भीड़ है, इतना न भीड़ है। हम लोग वीरगंज के हैं, रक्सौल से परवानीपुर गाँव पालिका रामपुर टोकनी के वार्ड नंबर 2 12 जिला नेपाल के हैं हम। और हम देखते हैं नेपाल से आप आए हैं? हम नेपाल से आए हैं, वीरगंज से। यहाँ पे पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल पिछले साल की अपेक्षा से इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पिछले साल तो उतना लोग नहीं मनाए लोग, लेकिन इस साल बहुत ही लोग आए हुए हैं। एकदम भीड़ है। रक्सौल उछाल है, पहले से बहुत उछाल है। रेट में भी यहाँ का हर एक चीज़ का रेट में पहले से बहुत उछाल है। जो चीज़ पहले मिल रहा था 80 में, उसका सोच दे 140-35 ऐसा कर दिया लोग। कुछ रेट में पहले साल की डिफरेंस नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, समझिए। अच्छा ये बताइए सर, पिछले साल के ग्राहकों की अपेक्षा इस साल क्या अंतर देखने को मिल रहा है? रेट बढ़ गया तो थोड़ा परेशानी बढ़ रहा है। रेट बढ़ने के कारण कुछ परेशानियां नजर आ रही है। रेट बढ़ने का कारण कोरोना काल है, कोरोना का और इसमें जीएसटी का भी असर तो दिखता है। जीएसटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जीएसटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है इस महंगाई में। जी जी। अच्छा, जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद ये महंगाई बढ़ी है? थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है रेट, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से बाजारों पे भी असर दिखने को मिल रहा है और तमाम लोग भी यहाँ पे इस कदर जैसे अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं महंगाई एक असर दिखती नज़र आ रही है। तमाम बाजारों में भीड़ तो दिखती है, मगर इस भीड़ में हर लोग एक महंगाई की मार झेल रहे हैं और इसका मार झेलने का कारण एक लोगों की अगर बात करें तो जीएसटी का असर दिखता है। और जीएसटी से जहां सामानों पे अत्यधिक मूल्य लिया जा रहा है, ठीक वैसा ही वो मूल्य ग्राहकों से दुकानदारों द्वारा वसूला जा रहा है और ये महंगाई आम लोगों के ऊपर देखने को मिल रही है। आगे की कहानी हम आपको आगे की तरफ लिए चलेंगे और फिर वहां से बताएंगे कि भारत की मिट्टी में जादू है साहब, और वो जादू क्या है वो हम आगे की तरफ बताएंगे। भारत की मिट्टी में जादू है साहब, इस बात की अगर बात करें तो ये हमारे भारत की मिट्टी है और इसी मिट्टी से जो दिए बनाए जाते हैं और ये हमारे परंपराओं से चली आ रही है। मगर अभी अगर कुछ नए ज़माने की अगर बात करें
तो चाइनीज सामानों का बाजारों में भरमार पड़ा है और हम अपने भारतीय परंपराओं को जैसे भूलते जा रहे हैं। ये हमारे भारत की मिट्टी है और इस मिट्टी से दिए बनाए गए हैं और कलश बनाए गए हैं, जो कि अपनी परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं और नई परंपराओं में अपनी हमें सम्मिलित होते जा रहे हैं। मगर हमें एक तबका जैसे अगर कहा जाए तो इस व्यवसाय से छूटता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस परंपराओं को, इस विरासत को बनाए रखना है ताकि इस विरासत को हम संभाल सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम मिट्टी के दिए यहाँ पे बनाए गए हैं और तमाम आप देख सकते हैं वहाँ भी मिट्टी के कलश और दिए बनाए गए हैं। मगर हम अपनी चाइनीज सामानों में इतना उलझ गए हैं कि अपनी परंपराओं को जैसे भूल से गए हैं। इस साल की दीपावली चाइनीज सामानों से होगा या फिर अपने भारत की मिट्टी से बने दिए से? अपने के भारत के मिट्टी से बने हुए दिए से ही होगा, क्योंकि चाइनीज सामान से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो भारत में जो अपना परंपरा है, जो अपना सनातनी है, उससे हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अपने के बताइए, भारत के मिट्टी से जो बनल हमनी के दिया बाती भाई, एकरा से दीपावली मनिया कि चाइनीज सामान से? अपना भारत से बनी, माटी के दियारी से बनी, मिट्टी के दिए से ही इस साल की दीपावली मनाई जाएगी। और मिट्टी से बना हुआ ये दिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग भी इस दिए की खरीदारी कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता और जब मंच पे चढ़ेंगे तो कहेंगे कि हमें भारत के मिट्टी से दीपावली मनाना है, दिए को जलाना है। मगर उन्हीं के घरों पे अगर देखा जाए तो चाइनीज दिए जलते हुए नजर आएंगे और उन्हीं के घरों पे चाइनीज से बने सामान झालर जलता हुआ नजर आएगा और वही मंच को जब संबोधित करेंगे तो कहेंगे चाइना से बने सामानों को हमें बहिष्कार करना है। मगर यकीन मानिए, आप नज़दीकी अपने उन नेताओं के घर पे जाके देखिए, उन विधायक मंत्रियों के घर पे जाके देखिए जिनके घर पे सिर्फ और सिर्फ चाइना से बने बिजली के तार और बिजली के बल्ब ही नजर आएंगे। मगर ये भारत के मिट्टी से बने ये दिए नजर नहीं आएंगे। साल की दीपावली आप चाइनीज से बने दिए बाती से जलाएंगे या फिर अपने भारत की मिट्टी से बने दिए को? भारत के मिट्टी से बने हुए दिए को जलाएंगे हम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो भी तो गरीब आदमी हैं, बेचेंगे तब ना। उनके घर में तो दिवाली है, उनके घर भी दीपावली है। अगर ये सामान बिकता है तो उनका भी दीपावली बहुत बेहतर मनेगा, है ना? एकदम। अच्छा, इस पे आप बताइए, यहाँ पे जो तमाम लोग खरीदारियाँ कर रहे हैं, देखा जाए तो दिया मिट्टी का जो बना हुआ है वो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना से बने जो सामान है उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? तो यही कहेंगे कि वो लोग चाइना का सामान ना करें, नहीं खरीदें। और गरीब आदमी हैं जो अपने हाथ से दिया बनाए हुए हैं, उनको खरीद कर अपना अथी करें। और उनके घर में भी दिवाली छठ है, उनका भी मान सके अच्छा से। चलिए आप सब, हम सब मिलकर यह एक प्रण उठाते हैं, अपने पूर्वजों की दोहराई हुई कहानी को फिर से दोहराते हैं, छोड़ते हैं चाइना के वो सारे सामान और अपने भारत की मिट्टी से बने दिए से फिर से इस दीपावली में दिए जलाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।